ओके, तो पेट्रोल डीजल पर के जो पंप्स पर आप लाइन लगा रहे थे, प्लीज़ ना लगाएं। वैसे भी वो कल आगे था क्लैरिटी की, उसकी इतनी चिंता नहीं होगी। वैसे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ से, क्योंकि एक मतलब ये कानून था तो कड़ा, और शायद इस देश को उसकी ज़रूरत है। इस देश को कुछ ज़रूरत है इस ऐसे कानून की। और अगर आप इस तरीके से मतलब अगर कोई भी लॉबी अगर ऐसे आपके आगे मतलब कोई भी लॉ नहीं बनने देगी अगर, तो ये मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये कानून, ऐसे कानून की हमको ज़रूरत है। मतलब कितने एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, अगर आप मतलब एकदम उस चीज़ से, कानून किस लिए होता है? कानून उसलिए होता है कि उस कानून का डर हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब उसको रिस्पेक्ट करें आप, वो ज़रूरी है उस मेरे ख्याल से। तो मैं थोड़ा पर्सनली डिसअपॉइंटेड था इस चीज़ से। खैर, लेकिन ऑब्वियसली कारण रहे होंगे। इस पर बात करेंगे, इस पर मेरे ख्याल से एक पूरी चर्चा बनती है, वो भी करेंगे हम, लेकिन वो किसी और दिन के लिए। आज आते हैं हम मार्केट्स पर। और हर्षिता, मैंने कल एक चार्ट दिखाया था, कल या परसों। एक बार उस चार्ट को रिविजिट करते हैं। ये है बॉन्ड यील्ड का चार्ट। ये 2 हफ्ते का चार्ट है, देखिए ये स्क्रीन पर। और अभी देखिए जो वन वे डिक्लाइन आई थी, वो जब फेड ने बोला था, मार्केट ने कहा 3 रेट कट्स होंगे। फेड ने ये नहीं कहा था कि हम मार्च से स्टार्ट कर देंगे। फेड ने इतना हिंट दिया था कि 3 रेट कट होंगे। मार्केट ने एज्यूम कर लिया कि हम तो मार्च से शुरू हो जाएंगे। ये जो 1-2 हफ्ते में जो मूव आया ना, जिसने पिछले मूव को नेगेट किया है, ये इंटरेस्टिंग है। ये आपको बता रहा है कि शायद अब मार्केट ये मान के चल रहा है कि नहीं, मार्च में नहीं आएगा रेट कट। और यही आपको डॉलर इंडेक्स भी बता रहा है। एक बार डॉलर इंडेक्स का चार्ट ले आइए। और एक चीज़ मुझे याद है अच्छे से, डॉलर इंडेक्स पिछली बार भी जब 100 पिछली बार तो उसने ब्रेक कर दिया था, वहाँ से इसने उसके बाद बहुत शानदार वन वे रैली दिखाई थी। अब रिस्क मार्केट के लिए ये है कि इस बार जो ये बाउंस बैक आया है, क्या ये उसी तरीके के मूव की शुरुआत है जो आपको वापस 105-106 पे ले जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो वो मार्केट के लिए थोड़ा दिक्कत वाला मामला हो सकता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कल का नैस्डैक। कल नैस्डैक गिरा, और कल नैस्डैक अच्छे से गिरा। आप कारण कुछ भी हो सकते हैं, ब्रोकर्स लोग चाहे सेल कॉल दें या जो मर्जी दें, उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन कल नैस्डैक में अच्छी खासी गिरावट आई। इनफैक्ट एक बार नैस्डैक अगर इंट्राडे चार्ट दिखा सकें स्क्रीन पर, साइड पर रख दीजिए उसको, तो वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसका कारण क्या है, नैस्डैक जो है वो वर्ल्ड मार्केट्स का लीडिंग इंडेक्स है। पिछले साल अगर आप देखें तो नैस्डैक ने 45% के गेंस अपने नाम किए थे। ठीक है ना? है क्या नैस्डैक हमारे पास? दिखा सकते हैं उसको? हाँ, तो ये देखिए, ये कल का चार्ट 1.6% के लॉसेस के साथ कल नैस्डैक बंद हुआ। तो ये क्योंकि सबसे ज़्यादा चला था और अब गिरना शुरू हुआ है, ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ है, हमारी जो मार्केट है वो क्योंकि एफआई के पैसे से इतनी नहीं चल रही है, इसके लिए सिर्फ इस वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। ऑब्वियसली अगर बाकी वर्ल्ड मार्केट गिरेंगे तो हमारी मार्केट भी गिरेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए अब मैं आ रहा हूँ हमारे डोमेस्टिक क्यूज़ पर। और हमारे डोमेस्टिक क्यूज़ में जो एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि कल का निफ्टी का लो था एग्जैक्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 पॉइंट ऊपर था उससे। 21,535 वो लेवल, कल का लो था 21,555। ठीक है, तो उस हिसाब से कल का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लेकिन क्या अब हम उसको तोड़कर, आज हम वापस उसको टेस्ट करेंगे गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, क्या हम उसको तोड़कर 20 डेमा की तरफ जा रहे हैं जो है 21,213 पर? और उसका रिस्क ओपन हो रहा है बैंक निफ्टी की वजह से। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल ब्रेक किया अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 47,308 इसका है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ से सिर्फ 400-450 पॉइंट दूर, और कल 450 पॉइंट गिरे हैं बैंक निफ्टी पर। आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। तो ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। एक और चीज़ जो आपको बता रही है कि मार्केट में अब थोड़ा कॉशन है, दवा स्टॉक्स उन्होंने चलना शुरू किया और अच्छे से। कल देखिए फार्मा इंडेक्स हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ, और आज सुबह फिर फार्मा स्टॉक्स पर ही कुछ कॉल्स आ रहे हैं। इनफैक्ट ये देखिए 2.5% के करीब जाकर निफ्टी फार्मा कल बंद हुआ, और सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स डे हाई पर बंद हुए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको क्या कह रहे हैं? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से कोई बेयर मार्केट की शुरुआत कर रहा है या ट्रेंड डिसाइसिवली चेंज हो गया है। अभी भी मुझे लगता है कि एक बार के लिए 22,000 स्क्रीन पर दिखना चाहिए, 22,300 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो हमने बात की थी कि पाने को शायद 400-500 पॉइंट, लेकिन खोने को बहुत ज़्यादा है यहाँ से। एक बार अगर मार्केट गिरना शुरू हुआ तो 21,200, 21,000 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है एक बार के लिए। तो थोड़ा सा देख लें। बैंक निफ्टी की आज वैसे भी वीकली एक्सपायरी है, थोड़ी वॉलेटिलिटी पॉसिबल है। अभी कुछ टाइम के लिए कॉशियस रहें, थोड़े टाइम के लिए। आखिरी के 200 पॉइंट जैसा मैं कह रहा हूँ छूट भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, मार्केट आपको दोबारा मौका देगा। वरना वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, आपकी ये रैली छूटेगी ना, एक बार अगर प्रीवियस ऑल टाइम हाई निकला आप फिर एंटर कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये जो करेक्शन थी ये छोटी थी, ये कंफर्मेशन की वेट कर लीजिए।
चले तो कुछ कॉन्फर्मेशंस का इंतजार, लेकिन ईदर वे थोड़ा सा कॉशियस ही आपको रहना है। सेटअप वैसे कुछ बदल नहीं रहा है। आज निफ्टी बैंक के लिए क्या रणनीति हो, ओवरऑल ट्रेंड क्या बन रहा है, उस पर आएंगे। लेकिन पहले आपके सामने तब और अब का डेटा। और आपको याद होगा कल हम इंतजार कर रहे थे कि ग्लोबल मार्केट्स जब कारोबार के लिए लौटेंगे क्या वो कुछ अच्छा ट्रिगर लेकर आएंगे। ट्रिगर अच्छा नहीं आया है। जब हम भारतीय बाजार को वाइंड डाउन कर रहे थे 38,017 के आसपास डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे। इस समय की स्थिति आप देखिएगा वो 38,000 के नीचे, इनफैक्ट 37,987 के लेवल्स आ चुके हैं। यही हाल नैस्डैक का है। इनफैक्ट नैस्डैक में तो दबाव ज्यादा देखने को मिला और S&P भी बस हाई के चक्कर काटता रहा, उसके ऊपर डिसाइसिवली हमने ज्यादा समय ट्रेड नहीं देखा है। यही ग्लोबल सेटअप है जो दरअसल मूड को बिगाड़ रहा है। और जो 2 पॉइंट्स अनुज ने भी आपको क्लियरली मेंशन किए, डॉलर इंडेक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉन्ड यील्ड जो धीरे धीरे करके, इनफैक्ट कल तो इंट्राडे में 4% को इसने छू भी लिया था, लेकिन 3.98% के आसपास वो बॉन्ड यील्ड आ गई है। साइन साफ है, थोड़ा सा अब कॉशन मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कल पहले सत्र में अमेरिका में ऐसा क्या हुआ, क्या वो डेटा पॉइंट्स आए कि नैस्डैक को करीब 245 अंकों का एक झटका लगा। नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी बताइए क्या वो की टेकअवेज है, स्पेशली इन मैग्निफिसेंट 7 में, और कच्चा तेल क्या कह रहा है? देखिए मैग्निफिसेंट 7 में जो कल गिरावट आई ना, उसको आप कनेक्ट करके देखिए। बॉन्ड यील्ड कल बढ़ा, वो इसलिए बढ़ा क्योंकि जो इतनी बड़ी होप बिल्ड की गई थी, मैं लगातार कह रहा हूँ कि मार्च में रेट कट नहीं होगा, लिख के रख लीजिए आप, वो जून में होगा। तो वो जो होप बिल्ड करी थी वो होप धीरे धीरे फिजल आउट हो रही है, इसलिए बॉन्ड यील्ड ऊपर गई, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है नहीं होगा। उसमें एडअप किसने किया? ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने। बार्कलेज आए और उन्होंने एप्पल के डाउनग्रेड कर दिया, उनको नहीं लगता कि इतने आईफोन बिक पाएंगे। आपको याद होगा इससे पहले 2 और आईटी कंपनीज ने अपने खुद के गाइडेंस कम किए, जिसमें ओरेकल फाइनेंस था जिसने अपने लिए बोला था, एक्सेंचर के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे। तो अब मैंने ये कहा कि जनवरी में कंपनियां अपने पूरे साल का आउटलुक देती हैं और रिजल्ट सीजन का इंतजार कर लीजिए। अभी भी कह रहा हूँ यूएस का रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद कोई लॉन्ग टर्म व्यू बनाइए। और कल 4 ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट्स दी हैं। हेल्थ केयर में जैसे अभी अनुज कह रहे थे कि हेल्थ केयर में बहुत है, मॉडर्ना की अपग्रेड आई है, स्टॉक 13% ऊपर है यूएस का। बोइंग में आई है ब्रोकरेज रिपोर्ट, गोल्डमैन सैक्स की डाउनग्रेड किया है, कन्वेक्शन लिस्ट से हटा दिया है, स्टॉक 4% गिर गया है। इस तरीके से सिटी ग्रुप ने के लिए वेल्स फार्गो की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अपग्रेड किया, टारगेट बढ़ाया, स्टॉक ऊपर गया। तो ये जो साल भर के आउटलुक आते हैं ना यूएस में, ये बहुत ही मैटर करते हैं, इसलिए स्टॉक में ऊपर नीचे आप देख रहे हैं। फंडामेंटल्स में भी कोई बदलाव नहीं आया है, कोई ऐसा डेटा नहीं आया जिससे सिस्टम में कोई दिक्कत आती हुई दिख रही हो। लेकिन जो होप बिल्ट हुई थी वो फिजल आउट हो रही है और कंपनी अपने गाइडेंस दे रही है, इसलिए आपको ये कल यूएस मार्केट में दिखा। और इसलिए डाउ नहीं गिरा है, नैस्डैक गिरा है सिर्फ, और नैस्डैक 250 पॉइंट गिरा क्योंकि उसमें हाई वेटेड मैग्निफिसेंट 7 सब गिरे, 1 से 3% में ऊपर के 7 स्टॉक गिरे। तो इसलिए आपको नैस्डैक में ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल रही, और ये भी सिलसिला और चलेगा क्योंकि जैसे जैसे कंपनियों के गाइडेंस आएंगे, आउटलुक आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, तो आपको ये एडजस्टमेंट दिखेगा। और ग्रोथ स्टॉक ही ज़्यादा गिर रहे हैं क्योंकि वही सबसे ज़्यादा चले, 44% का रनअप था नैस्डैक इंडेक्स में। तो खैर ये तो थी बात वहाँ की, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई चिंता मुझे नहीं दिख रही यूएस में, क्योंकि वो एक एडजस्टमेंट वाली फॉल है वहाँ पे। अब दूसरा, क्रूड ने एक रोल प्ले किया कल वर्ल्ड मार्केट में, बहुत इंटरेस्टिंग था। एक समय बहुत ऊपर गया क्रूड, और क्रूड ऐसा लग रहा था 80 पार कर जाएगा क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई थी। हौती ने एक शिप को कैप्चर करने की कोशिश की, उस चक्कर में बहुत सारे लोग मारे गए। फिर यूएस के एक हेलीकॉप्टर ने आके हौती के उस बोट को ही मार दिया। इसके बाद ईरान ने अपना एक डिस्ट्रॉयर उधर भेज दिया है उसी रेड सी के बे की तरफ। तो इस तनाव के बाद क्रूड में ऊपर की तरफ गया, लेकिन फिर डेटा आया इन्वेंट्री का और प्रोडक्शन का, तो जिसमें यूएस में बहुत मैसिव प्रोडक्शन हुआ है पर डे के हिसाब से। नॉन ओपेक कंट्रीज जिसमें गोयाना वगैरह आते हैं, ब्राज़ील वगैरह, यहाँ से बहुत तगड़ी सप्लाई आ रही, तो क्रूड फिर बुरी तरीके से नीचे गिरा, और इतना नीचे गया कि अब तो WTI $70 के आसपास आ गया है। रशिया की तरफ से भी एक्सपोर्ट सप्लाई बहुत बढ़ रही है। तो क्रूड में ये वॉलेटिलिटी है, क्रूड सस्टेन नहीं कर रहा है और अभी करेगा भी नहीं। तो क्रूड नरम हुआ, ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। और यूएस मार्केट में जो एडजस्टमेंट चल रहा है उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। तो जो मार्केट चल रहा है उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, अभी कोई बड़ी रेड लाइन नहीं है, इसलिए मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होगी अभी और होगी।
तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए, जो रोज सुबह हम लोग आपको बताते रहते हैं। तो कुछ मुनाफा वसूली की तरफ इंडिकेशन सब तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हम दरअसल इस साल की शुरुआत से ही आपको कह रहे थे थोड़ा सा सतर्क रहिए, चेज नहीं करना है तेजी को, थोड़ा सा आराम से संयम से काम करना है, और मुनाफा है तो बुक करने का समय शायद आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। तो ये इनफैक्ट ग्लोबल सिचुएशन रही। बॉन्ड यील्ड का हमने जिक्र किया, डॉलर इंडेक्स का जिक्र किया। इस बीच भारतीय बाजारों में अनुज कल लकीली एफआईएस की तरफ से खरीदारी आई है, लेकिन क्या वो एक फिगर है जिसका कुछ सपोर्ट मिलेगा इस मार्केट? मिलना चाहिए क्योंकि ये एक चीज़ आपको बता रहा है कि लोअर लेवल पे बाइंग है। और एक चीज़ हर्षिता, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, मतलब मैं अपने शब्दों को बहुत तोल तोल के बोलता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, और मैं ये भी रिस्क जान रहा हूँ कि हो सकता है कि ये फिर एक शैलो करेक्शन और मार्केट वापस ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जो मार्केट में आपको एक वन वे तेज़ी की ट्रेड मिल रही थी कि बस कहीं भी बाय कर लिया आपका पैसा बन गया, वो वाली ट्रेड शायद अब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और थोड़ा कॉशन का मतलब ये नहीं है कि बस मैंने कहा कि आप अपना पोर्टफोलियो खाली कर दीजिए और कैश पे आ जाइए, ये कॉल नहीं है अभी इस समय। बाइंग है लोअर लेवल पर, लेकिन सेटअप में ना मैं सबसे पहले एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है इंडिया विक्स। एक बार इंडिया विक्स लेकर आइए, और उसके साइन पिछले सीरीज़ के एक्सपायरी के दौरान मिलने लगे थे। ये ऑब्वियसली कल का है, लेकिन अगर आप इसका थोड़ा लंबा चार्ट देखेंगे तो देखिए ये जो भागने लगा इंडिया विक्स, और वो भी राइजिंग मार्केट में, वो कभी भी अच्छा साइन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये अगेन करेक्शन की पॉसिबिलिटी है मार्केट में, और करेक्शन भी हेल्दी करेक्शन। मार्केट को हेल्दी करेक्शन चाहिए। मैं फ्रैंकली बोलूँ ना, मैं तो खुद, आपको पता है, निफ्टी ईटीएफ्स में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि मार्केट और 5% और करेक्ट हो जाए, हेल्दी हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ इस तरीके से चलती है ना, वो हेल्दी नहीं होती है मार्केट के लिए। थोड़ा करेक्शन कभी कभी आना चाहिए मार्केट में, यही मार्केट की ब्यूटी है। अब आ जाइए आंकड़ों पर। कल डीआईएस ने सेल किया 1959 करोड़, लेकिन कल एफआईएस के वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट हाफ वापस आ गए। 10,000 करोड़ के ग्रॉस वॉल्यूम हो गए, 20,000 करोड़ का एवरेज है, वो आज से मेरे ख्याल से 15 से 20,000 करोड़ पर हम वापस पहुंच जाएंगे। तो एफआईएस ने 1600 करोड़ की बाइंग कर डाली, ये अच्छी चीज़ है। बार्स देखिए आपकी स्क्रीन पर, एफआईएस की तो लगातार अब बाइंग ही रही है, वो एक दिन को छोड़ दीजिए, वो उसमें कोई फर्स्ट ऑफ न्यू ईयर था, वो छुट्टी थी उनकी, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। अब आइए आप इंडेक्स फ्यूचर्स के और स्टॉक फ्यूचर्स के नंबर्स पर। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल एफआईएस ने 395 करोड़ बेचा, और स्टॉक फ्यूचर्स में 280 करोड़ बेचा। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखाई दी थी ना, वो ये थी कि निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग थी, बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग थी, जबकि बैंक निफ्टी ज़्यादा टूटा। हाँ, तो कई बार ये ना, ये आंकड़े जो ना मैच नहीं करते हैं। अगर कि बैंक निफ्टी फ्यूचर ज़्यादा गिरा लेकिन बैंक निफ्टी में बाइंग, निफ्टी नहीं गिरा इतना लेकिन निफ्टी में सेलिंग। एनीवे, लॉन्ग शॉट देखिए आप, 1373 लॉन्ग जुड़े और 3265 शॉर्ट जुड़े, तो अभी भी मामला ऑलमोस्ट 67% लॉन्ग का है। ऑप्शंस के आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग थे। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, ऑब्वियसली उससे थोड़ा इंपैक्ट आया होगा, लेकिन कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट देखिए आप, कितना ज़बरदस्त बिल्डअप था यहाँ पर। ये मुझे लग रहा है कि कल थोड़ी सी लोगों ने स्प्रेड्स बनाए थे कि कॉल्स थोड़ी सी लोअर लेवल पर लिए और हाई लेवल की कॉल बेची हैं। आज मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा लॉस होगा। 3.44 लाख कॉल लॉन्ग है, 3.85 लाख कॉल शॉर्ट है। पुट लॉन्ग और पुट शॉर्ट देखिए तो पुट शॉर्ट ज़्यादा अनवाइंड हुए हैं। अगेन मार्केट में जो सेटअप है ना, वो थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है कि आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। एक चीज़ है बस, पुट कॉल रेशो गिर गया, तो वो जो एक एटलीस्ट एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में चला गया था, अब वो थोड़ा न्यूट्रल जोन में आ गया 0.92 पर, और आजकल में अगर ये और थोड़ा गिर जाए तो मेरे ख्याल से वापस बाय जोन में भी आ जाएगा। लेकिन एक और आंकड़ा जो हमें तंग कर रहा है, कल 4 स्टॉक्स ऐड हुए बैन में। हमने कल क्लोजिंग में बताया भी था आपको कि 4 स्टॉक्स बैन में ऐड होंगे, डेल्टा कॉप, IEX, सेल और जी एंटरटेनमेंट, और 2 स्टॉक्स ऑलरेडी हैं, बलरामपुर चीनी और हिंदुस्तान कॉपर। 6 स्टॉक्स पहले 3 दिन में बैन में आ गए। ये थोड़ा सा मामला थोड़ा क्वेश्चन का है। थोड़ा सा चौंकाने वाला तो है ही कि आपके 2 दिन ही हुए हैं और फिर 6 स्टॉक्स आ गए। देखते हैं वो लिस्ट और लंबी होगी या फिर छोटी। लेकिन फिर आज के लिए निफ्टी के लिए ट्रेड क्या रहेगा अनुज, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी साफ कह रहा है और उसमें ज़्यादा कोई चेंज रहा ही नहीं है। जब से हमने कारोबार कार्यक्रम की शुरुआत की थी 77 पॉइंट नीचे ही इशारा बन रहा है। मेरे ख्याल से मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अगले कुछ दिन ना आप चेज़ मत करें मार्केट को, आप ऑब्जर्व करें मार्केट को। ऑब्जर्व करें 2 तरीके से ऑब्जर्व करें, या तो इस मार्केट का प्रीवियस ऑल टाइम हाई निकल जाने दीजिए, या देख लीजिए ये मार्केट 20 डे तक जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगले कुछ दिन अपनी ट्रेड्स को ना लिमिटेड रखिए। देखिए रोज़ ट्रेड करने में कोई
समझदारी नहीं है। कुछ टाइम होता है जिसमें आपको नो ट्रेड कैश भी एक पोजीशन होती है, तो कैश की पोजीशन में भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। भारी ट्रेडिंग से बचें, ऑब्जर्व करें। और इसके लिए आज मैं सपोर्ट लेवल पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे है। पहला सपोर्ट जोन है आपका 21,535 टू 21,555, 20 पॉइंट का जोन है ये क्या है? यहाँ पर आपका 10 डेमा प्लेस है 21,535 पर, और कल का लो प्लेस है 21,555 पर। पहले तो ये देखिए यहाँ सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर यहाँ सपोर्ट ले रहा है तो एक बाय ट्रेड बनेगा, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। बड़ा सपोर्ट कहाँ पर है आपका? 21,450 से 21,500। सबसे ज़्यादा जो पुट ऑप्शंस का बेस है वो यहाँ पर है 21,450 से 21,500 का। तो अगर 21,500 ब्रेक होने लगे तो मुझे लग रहा है फिर ये मार्केट 20 डेमा भी टेस्ट करेगा 21,213 का, ठीक है ना। तो बाय कहाँ करना है? बाय अगर करना है, सिर्फ स्टेबिलिटी अगर मिले 21,535 के ऊपर, 21,535 के ऊपर अगर स्टेबिलिटी मिले और मार्केट आपको 1 या 2 ग्रीन बार बना दे, आपको इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ अब मार्केट संभल रहा है, तो वहाँ पर आपको बाय करना है और एक स्टॉप लॉस लगाना है बहुत टाइट स्ट्रिक्ट 21,500 का। ये बहुत क्लियर आपको अप्रोच रखनी है। पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद कि आज इंट्राडे में, सिर्फ प्योरली इंट्राडे में एक शॉर्ट ट्रेड ओपन हो सकती है अगर जो रिकवरी आएगी मार्केट में, रिकवरी आएगी। अगर वो रिकवरी फेल होने लगे, जहाँ पर वो रिकवरी फेल होने लगे वहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं और डे हाई प्लस 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दें, तो वो निफ्टी पर आज एक अप्रोच रहेगी मेरी। लेकिन एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, वॉल्यूम थोड़े कम ही रखें मार्केट में आज, क्योंकि ट्रेड्स दोनों साइड की मिलेंगी आपको, लेकिन कोई ऐसी बहुत हाई कन्विक्शन ट्रेड्स नहीं मिलेंगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, और दोनों साइड के ट्रेड्स में ना प्रॉफिट भी बुक करना है। ऐसा नहीं है कि वो कैरी करते रहना है, प्रॉफिट भी बुक करना है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखें। जितना आप स्टॉप रख रहे हैं उतना अगर आपको गेन मिल गया वो लेकर निकल भी जाए मार्केट से, क्योंकि इंट्राडे में 1:1 काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड रिस्क होता है। ओके, तो ये इनफैक्ट लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा और उन सपोर्ट लेवल्स का गौर करें। जो कल का लो था 21,555, वहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है और ऑफ कोर्स जो बड़ा सपोर्ट है वो करीब 21,450-500 के बीच है। निफ्टी बैंक कंसिडरिंग आज क्रूशल डे, एक तो एक्सपायरी वाला दिन और कल वैसे भी हमने देखा है अच्छी खासी मुनाफा वसूली हुई है। बिल्कुल, बैंक निफ्टी में और आज एक्सपायरी है। देखिए बैंक निफ्टी में आप वीकली में अगर आप नोटिस करेंगे ट्यूसडे और वेंसडे वैसे वीक रहते हैं। ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वेंसडे को खुद की निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होती है। और यही क्वेश्चन कल भी था हमारा कि बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहिए, और कल बैंक निफ्टी डे लो पर जाकर बंद हुआ। मेरा क्वेश्चन आज भी है, काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है बैंक निफ्टी में, और इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका पहला सपोर्ट आएगा 47,500 टू 47,600। सबसे ज़्यादा जो पुट ऑप्शंस का बेस है वो यहीं पर है, तो 47,500 टू 47,600 पर ध्यान रखें। और बड़ा सपोर्ट है हर्षदा 47,300 पर 20 डेमा। एक चीज़ कहूँगा मैं, अगर 47,300 ब्रेक हुआ और उसके नीचे आप बंद हुए तो फिर बैंक निफ्टी बड़ी करेक्शन के लिए भी तैयार रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। 2 स्टॉक्स का बिहेवियर हमको इन पर्टिकुलर वॉच आउट करना है, HDFC बैंक और ICICI बैंक। ICICI बैंक इन पर्टिकुलर, क्योंकि ICICI बैंक पता नहीं क्यों वीक है। कल भी देखिए इसने ना सिर्फ 10 डेमा तोड़ा बल्कि 20 डेमा भी तोड़ा और उसके नीचे बंद भी हुआ जाकर। और ये स्टॉक चल ही नहीं रहा है, इतना सब कुछ हो चुका है, इतने अच्छे नंबर्स दे चुका है, सब कुछ कर चुका है, पर चल ही नहीं रहा है ये स्टॉक। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। HDFC बैंक कल जो FI की बाइंग आई ना, मुझे लग रहा है वो HDFC बैंक में आई, क्योंकि वो FIs रिटर्न किए और वहाँ पर मोमेंटम था, तो लोअर लेवल से HDFC बैंक ने अच्छी रैली दिखाई। तो HDFC बैंक अभी भी 10 और 20 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। HDFC बैंक अगर टूटने लगे ना, तब आप समझ लीजिए कि अब बैंक निफ्टी बड़ी करेक्शन के लिए तैयार है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो क्रूशल ऑफ कोर्स HDFC और ICICI बैंक का रवैया, लेकिन आज टेस्ट रहेगा कि निफ्टी बैंक में प्रेशर कितना लोग पेन इनफैक्ट सह पाते हैं या नहीं। चलिए